नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल व्रत कथाओं में। आज मैं आपको बैसाख पूर्णिमा की कथा सुनाऊंगी और आपको पूर्णिमा व्रत रखने का महत्व बताऊंगी। तो दोस्तों, सनातन परंपरा में वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इस दिन व्रत रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अब मैं आपको वैशाख पूर्णिमा की कथा सुनाती हूँ। तो दोस्तों, एक समय की बात है। द्वापर युग में माता यशोदा भगवान कृष्ण से सवाल करती है कि आप इस पूरे संसार के जगत पालक हैं, मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिसको करके मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री को विधवा होने का कोई डर ना हो और ना ही निसंतान होने की तकलीफ रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा से कहा, मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिसका पालन करके स्वागन स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। प्राचीन समय में कांतिक नामक नगर में राजा चंद्रहास्य नाम का एक राजा रहता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी बहुत उदास रहते थे। एक बार नगर में एक साधु आता है जो घर घर में जाकर भिक्षा मांगता है, लेकिन वो साधु धनेश्वर के घर भिक्षा नहीं मांगता। इस बात को देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी होते हैं और साधु से पूछते हैं कि वो सबके घर तो भिक्षा मांगने के लिए गए, पर उनके घर क्यों नहीं आए। तब साधु कहते हैं कि तुम निसंतान हो और निसंतान के यहाँ भिक्षा लेना पतितों के घर से अन्न लेने के समान है। मैं ऐसा करके पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहता हूँ। साधु की बात सुनकर दोनों बहुत दुखी होते हैं और साधु से पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम संतान की प्राप्ति हो सके। साधु की सलाह मानकर दंपति ने 16 दिन तक माँ चंडी का पूजन किया। ब्राह्मण दंपति की भक्ति से माँ प्रसन्न हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया, जिसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, तुम हर पूर्णिमा तिथि को दीपक जलाओ और सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ती ही जानी चाहिए। ऐसे में पूरे 32 दीपक जलाओ। माँ काली का आशीर्वाद से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। उसके बाद उसे एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब घटना हुई, जिसकी वजह से धोखे से देवदास का विवाह हो गया। तब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जोर जबरदस्ती के साथ करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आए तो काल देवदास के प्राण लिए बिना ही चले गए। तब काल ने यमराज से कहा कि मैं देवदास के प्राण लेने में समक्ष नहीं हूँ। जिसके बाद यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। तब माता पार्वती ने माता काली के वरदान के वृतांत को यमराज को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, जिसके कारण देवदास का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।